नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ईद का त्यौहार चांद देखकर मनाया जाता है। चांद को लेकर हमेशा मुस्लिम समुदायों में मतभेद सामने आ जाता है, जिसकी वजह से दो ईद हो जाती है। भारत में इस बार भी कश्मीर और केरल में ईद 13 मई को मनाई जा रही है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में 14 मई को। आखिर ऐसा क्यों होता है? ईद और चांद का क्या रिश्ता है? ईद उर्दू कैलेंडर यानी हिजरी के हिसाब से मनाई जाती है। उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना रमज़ान का होता है, जो आमतौर पर 29 या 30 दिनों का होता है। इसके बाद 10वां महीना शव्वाल शुरू होता है, जिसकी पहली तारीख को ही ईद मनाई जाती है। उर्दू कैलेंडर का हर महीना चांद को देखकर शुरू होता है। जब नया चांद दिखाई देता है तो ही नया महीना शुरू होता है। इसी नए चांद को देखकर शव्वाल का महीना शुरू होता है, जिसके पहले दिन ईद मनाई जाती है। कभी कभी इसी चांद को लेकर मुसलमानों में मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से लोग अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं और 2 ईद हो जाती है। अक्सर ईद के चांद को लेकर मुसलमानों में गफलत रही है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा होने में 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से 365 दिनों वाला साल हर चौथे साल लीप ईयर हो जाता है। तब फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर का साल 1966 दिनों का हो जाता है। ठीक इसी तरह चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। विज्ञान के मुताबिक अगर पृथ्वी अपनी जगह ठहरी रहे, चांद परिक्रमा करता रहे, तो 27 दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन चांद के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी और चांद का एक चक्कर 29 दिन और कुछ घंटों में पूरा होता है। एक चक्कर को पूरा हो जाने के बाद जो चांद दिखता है उसे नया चांद कहा जाता है। ईद कभी जुलाई में होती है तो कभी मई जून में या फिर अन्य महीनों में। इसकी बड़ी वजह ये है कि उर्दू कैलेंडर में 355 या 365 दिन होते हैं। ये 10 दिनों का फ़र्क ही ईद को हर साल 10 दिन घटा देता है, जिससे ये अलग अलग महीनों में पड़ती रहती है। भारत के कई शहरों में अलग अलग चांद कमेटियां गठित हैं। सबसे असरदार ऐलान लखनऊ या दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से होता है। देश में भी मुस्लिम समुदाय 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक शिया समुदाय और दूसरा सुन्नी। दोनों की ही चांद कमेटियां अलग अलग हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।